राजस्थान की राजनीति के दो दूर विरोधी नेता आज एक ही शहर में नजर आए। जी हाँ, चूरू सांसद राहुल कस्वा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज सुजानगढ़ के दौरे पर रहे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत और चूरू विधायक हरलाल सारण ने भी आज सुजानगढ़ का दौरा किया। दरअसल पिछले दिनों सुजानगढ़ के अंदर भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद से सुजानगढ़ की जनता है वो बेहद परेशान थी, क्योंकि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर पानी ही पानी हो गया था। विशेष रूप से पूरा शहर है वो जलमग्न हो गया था। यहाँ तक कि हालात ये बन गए थे कि घरों में भी 5-5 फीट तक पानी है वो घुस गया था, जिसके बाद से अनेकों परिवारों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा और अन्य जगह शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद से सुजानगढ़ लगातार चर्चाओं में था। वही कहाँ गए थे इतने दिन आप? एमपी साहब इतने दिन कहाँ गए थे आप? आज तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो एमपी साहब। डूब रहा है इनके कारण, कोई नहीं है उसमें लाइबल इनके कारण। अरे सुनो, 150 करोड़ का है, 150 करोड़ आज करवाओ, उनको 100 करोड़ आज बड़े नेता हैं वो सुजानगढ़ पहुंचे और जो परेशान लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे मुलाकात कर उनका दर्द समझा और जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। लेकिन कहां आखिर सुजानगढ़ का नगर परिषद फेल हुआ, यह भी आज चर्चाओं में रहा। इस दौरान राहुल कस्वा ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही साथ शाम होते होते जब राजेंद्र राठौड़ पहुंचे तो उन्होंने भी इन आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि यदि सांसद राहुल कस्वा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं और जांच होनी ही चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान में सुजानगढ़ नगर परिषद है वो कांग्रेस के हाथों में है। नीलोफर गौरी जो कि सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति है और सुजानगढ़ में मौजूदा विधायक है वो मनोज मेघवाल हैं, जो कि अपने पिता स्वर्गीय भंवरलाल मेघवाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो रही आज राहुल कस्वा और राजेंद्र राठौड़ की बात। वहीं हम बात यदि करें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, तो वो भी अलग ही अंदाज के नेता हैं, अलबेले नेता हैं और कब क्या कर जाए ये कुछ कह नहीं सकते हैं। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि अचानक से झालावाड़ पहुंचते हैं, जिसके बाद वो पिपलोदी गांव पहुंचते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों किस प्रकार से एक दुखद हादसे में कई सारे बच्चों की जिंदगी वो हमसे छीन ली थी। पिपलोदी गांव के अंदर एक स्कूल की छत गिर जाती, जिसके बाद हम कई सारे बच्चों को खो देते हैं। आज पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने के लिए जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो आज पिपलोदी गांव पहुंचते हैं। साथ में वो लाखों रुपए हैं वो भी लेकर पहुंचते हैं और जो जिन परिवारों ने अपने 9 निहालों को इस हादसे में गंवाया उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता, इसके अलावा जो इस हादसे में घायल हुए उनको 10-10 हजार की सहायता देने का ऐलान किया। इस दौरान अचानक हुए इस मंत्री के दौरे से हर कोई हतप्रत रह गया, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी। ऐसे में जो पीड़ित परिवार हैं वो भी उन्हें कई सारे नहीं मिले, जिसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ये सहायता राशि उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। वही हम बात यदि आज हनुमान बेनीवाल की करें तो हनुमान बेनीवाल लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं और विशेष रूप से इन दिनों हनुमान बेनीवाल है वो वीर तेजाजी महाराज के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर जागरणों की लगातार वो मंदिर जागरण में लगातार वो पहुंच रहे हैं और तेजाजी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं। रात की 2 बज रहे हो या फिर 11 बज रहे हो या फिर अच्छा जो भी समय हो, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जबरदस्त उनके प्रशंसक है वो वहां पहुंच रहे हैं। वैसे भी हनुमान बेनीवाल का क्रेज है वो राजस्थान में युवाओं के सर पर सर चढ़कर बोल रहा है। हनुमान बेनीवाल भी लगातार अपने मंचों से कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ लपेटे में ले रहे हैं और दोनों पर हमला बोल रहे हैं और दोनों ही पार्टियों को किसान विरोधी वो बता रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने जो
हाल ही में बिदासर के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान जो टिप्पणी स्थानीय पुलिस कर्मियों पर की थी, उसके बाद से हालांकि विरोध है वो हनुमान बेनीवाल का देखने को मिल रहा है। आज जयपुर में भी यादव समाज की ओर से हनुमान बेनीवाल का विरोध किया गया और उनसे माफी मांगने की बात कही। लेकिन जहां तक हम हनुमान बेनीवाल को जानते हैं, मुझे लगता नहीं है कि हनुमान बेनीवाल की डिक्शनरी में कहीं कोई माफी जैसा शब्द है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद हनुमान बेनीवाल का कोई भी बयान है वो सामने नहीं आया है। वहीं शुक्रवार को चूरू पहुंचे बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने भी हनुमान बेनीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी से उन्हें बचना चाहिए। पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। हालांकि जो आईजी हेमंत शर्मा, उन्होंने ये भी कहा कि पूरी जो घटना का जो वीडियो हमारे पास हमने सुरक्षित रख लिया है और मामले की जांच के बाद जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अगले कुछ दिनों में क्या इस प्रकरण में कोई और नया अपडेट आता है या फिर ये धीरे धीरे वक्त के साथ ये प्रकरण शांत हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद यादव समाज में है वो आक्रोश देखा जा रहा है। वही हनुमान बेनीवाल है वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा की नाकामियों को एक साथ गिना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो इन दोनों ही पार्टियों के विरोध में लड़ रहे हैं, युवाओं के पक्ष में, इसके अलावा किसानों के लिए वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये भी हनुमान बेनीवाल अपनी सभाओं में बता रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल की सभाओं में भीड़ पहुंच रही है, जिस प्रकार से युवाओं का उत्साह उनकी सभा में नजर आ रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा चिंतित जरूर नजर आ रही है।